श्री सद्गुरुदेव की जय। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न हो। बंधुओं, साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। एक कबीर जैसे साधक, आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए महान संत, स्वर्ग की कामना से भी रहित हैं। राम बुलावा भेजिया, साहब कहते हैं अगर कहीं बैकुंठ है, स्वर्ग है, और भगवान राम स्वयं अगर उनको बुलाते हैं तो वह उनको पसंद नहीं है। क्योंकि स्वर्ग का सुख एक ज्ञानी के लिए, विद्वान के लिए बेकार है। बाहर से मिलने वाली सारी चीजें बेकार है। क्योंकि जो मिल करके छूटे, कहो वह कैसा अपना, क्या रहती वह पास वस्तु जो देखे सपना। जो मिलता है वह छूटता है। इसलिए बाहर से मिलने वाली कोई भी चीज हमारी नहीं होती। तो स्वर्ग का सुख अगर हमारी कल्पना में आ रहा है और वो बाहर से मिलने वाला सुख है तो वह बेकार है, वह तो छूट जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि उसकी हमें कोई इच्छा नहीं। राम बुलावा भेजिया, बैकुंठ से उनको बुलाने के लिए भेजा गया, लेकिन साहब को पसंद नहीं। जो सुख साधु संग में, क्या पसंद है साहब को? एक महान साधक को साधु का संग, साधु का संग, संतों के संग में जो सुख मिलता है, जो संतों के संग में आनंद की अनुभूति होती है, और वह आनंद नैसर्गिक आनंद, वह आनंद क्षणिक आनंद नहीं, सदा के लिए जो आनंदमय हो। जो सुख साधु संग में, वह सुख सच्चा सुख होता है, और वह साधु के संग में होता है। सो बैकुंठ न होए, वह बैकुंठ में कहां से होगा? साधु के संग में। अब समझने वाली बात है कि साधु किसको कहते हैं? जो सच्चा साधक है और जिनका चित्त बिल्कुल निर्मल हो चुका है, हर तरह के सद्गुणों से जो विभूषित हो चुका है, संसार की सारी कामनाओं से जो विरक्त हो चुका है, जीवन मुक्त पुरुष जो हो चुका है, वही तो साधक है, सच्चा सद्गुरु है। और उनके सानिध्य से हमें जो सुख की प्राप्ति होती है, वह नैसर्गिक आनंद का सुख है, वह नैसर्गिक सुख है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए, कि बैकुंठ का सुख उनके सामने बेकार है। इसलिए संत हमेशा एक सन्मार्ग की तरफ अपने आप को ले जाते हैं, वही उसी तरह की कामना करते हैं, और साधुओं के संग को पसंद करते हैं, साधु के संग में रहने की इच्छा जताते हैं, और वही तो उनके लिए जो है अभिष्ट है। बंधुओं, हम सभी खास करके मानव, मानवेतर जो प्राणी होते हैं, उनमें यह चिंतन कहां, उनमें यह समझ कहां कि जो अपने आप को समझे, अपने जीवन को समझे, और तमाम उपयोगी मार्ग को समझे, अपने आप को पहचाने। मानवेतर किसी प्राणी में यह संभव नहीं, लेकिन मनुष्य एक समझदार प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है। मननाथ मनुष्य, मनु ने कहा। और इस प्रकार के चिंतनशीलता के कारण वह सब चीज को समझने में सक्षम है।
और इस मानव शरीर में वह अपने आप को जीवन मुक्त बनाने में भी सक्षम है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन होय। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय।